है दोस्तों, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 मॉड्यूल 4 है जो कि हमारा पॉलीमर है। और आज के इस वीडियो में हम पॉलीमर के जो कुछ एग्जांपल्स नहीं थे, जैसे कि बुना एन, बुना एस, नाइलन 66, बैकलाइट, PMMA, PTFE, पॉलीथीन, ये सारे पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। तो RGPB के एग्ज़ाम में 7 मार्क्स में पूछ देता है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी बताइए, यूज केस और प्रिपरेशन। तो 2 एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे बुना एंड बुना एस 2 एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे प्रॉपर्टी, यूज केस और उसके प्रिपरेशन, ये 3 पॉइंट्स को पूछ देंगे, ठीक है। तो आज जो है इस वीडियो में हम 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, बुना एन, बुना एस, नाइलन 66 और बैकेलाइट, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो सिंपली सवाल था, एक बार 7 मार्क्स का पूछ दिया था, बेसिकली व्हाट आर द इलास्टोमर्स, गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ बुना एस। तो ठीक है ना, वैसे भी 2 भी पूछ सकते हैं, 2 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज हम बुना एस का देखते हैं। तो देखिए, इलास्टोमर क्या है, फिर बुना एस का प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और यूज केसेस क्या है, ये 3 ही पॉइंट तो मेनली पूछेंगे किसी भी पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स का। देखिए, इलास्टोमर्स आर इलास्टिक पॉलीमर्स दैट कैन स्ट्रेच इजिली एंड रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप और द पॉलीमर दैट हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी कॉल्ड इलास्टोमर। तो सिंपली ये भी आप समझ गए हैं कि जो पॉलीमर्स में इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी वही होती है ना जो इजीली स्ट्रेच हो सकती है, बेंड हो सकती है, लेकिन होने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में भी आ सकती है, तो ही इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है। और अच्छा, पॉलीमर तो आप समझते हैं, पॉलीमर किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे रिपीट कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है पॉलीमर, जिसको मोनोमर कहते हैं। मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप समझते हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, एक तो नेचुरल रबर हो गया, बुना एस, बुना एन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये 3-4 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना। अब देखते हैं बुना एस। तो बुना एस है क्या, उसके प्रिपरेशन, यूज केस, प्रॉपर्टी देखते हैं। तो समझते हैं, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। तो बुना एस, जिसको हम देखिए स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबर भी बोलते हैं, SBR, ये नाम आप जरूर ध्यान में रखें क्योंकि इसी से ही आप इसका प्रिपरेशन लिख पाएंगे, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, या फिर सिंपली इसको स्टाइरिन रबर भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह का सिंथेटिक रबर है बुना एस एंड ऑल्सो नोन एज स्टाइरिन रबर, ठीक है। ये सिंपल रहा। इसके देखिए प्रिपरेशन किस तरीके से की जा रही है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोपोलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन जो कि 75% बाई वेट लेंगे एंड अस्टाइरिन जो कि 25% बाई वेट लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 मोनोमर का यूज किया जा रहा है बुना एस में, क्या है, अस्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटाडाइन को 75% बाई वेट ले रहे हैं और अस्टाइरिन को हम 25% बाई वेट ले रहे हैं। देखिए, नाम याद रहेंगे तभी इसके स्ट्रक्चर बना पाएंगे, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन 2 मोनोमर है। ये एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए, ये ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है, ये अस्टाइरिन का स्ट्रक्चर है और इसको बनाया किस तरीके से गया है, ये इसका आप रिएक्शन जरूर याद रखें, प्रिपरेशन किस तरीके से हो रही है। अच्छा, कोपोलीमराइजेशन मतलब देखिए, पॉलीमर के बहुत सारे मैकेनिज्म है कि पॉलीमर्स होते कैसे, एडिशन पॉलीमर, फ्री रेडिकल पॉलीमर, उसके बाद कोपोलीमराइजेशन। तो अगर आप याद नहीं रख पाते हैं ना इसके मैकेनिज्म्स को, तो सिंपली आप पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन लिख सकते हैं, लेकिन ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही आपके मार्क्स निर्भर करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बनाकर देता हूँ कि ब्यूटाडाइन एक्चुअल में दिखता कैसा है। देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ ब्यूटाडाइन, तो CH2 डबल बॉन्ड बनाइए, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये ब्यूटाडाइन का CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये n नंबर्स है। तो इसमें 2 मोनोमर लगे हैं, बुना एस में 2 मोनोमर लगे, एक ब्यूटाडाइन और एक अस्टाइरिन। तो n नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे अस्टाइरिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिर्फ आप एक बेंजीन जोड़ दें, इसको हम बोलते हैं अस्टाइरिन, ठीक है। ये 75% बाई वेट इसका लेना है और इसमें हम 25% बाई वेट लेंगे। इन दोनों मोनोमर का जब कोपोलीमराइजेशन होगा तो हमारा बनेगा अस्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, SBR, जो कि जिसको हम बोलते हैं बुना एस। देखिए बनाना कैसे है, जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिखे ना उसको सिंगल बॉन्ड कर दो, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड कर दो। तो कुछ इस तरीके से इसका एक चैन बनेगा। ध्यान से देखिए, CH2 है ना, यहाँ पे CH2 एज इट इज लिखो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड करें CH, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है ना वहाँ पे आप डबल बॉन्ड करें, डबल बॉन्ड CH। मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसके मॉलिक्यूल्स में जैसे एज इट इज लिखना। फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इसको आप सिंगल बॉन्ड कर दो CH2, ठीक है। ये इसका हम निपटा दिए। अब इसमें देखिए, इसमें है ना, इसको आप फ्लिप कर दो, इस तरीके से आप फ्लिप कर दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डालो, ठीक है,
इस देखिए ये CH है ना, पहले आप यहाँ पे CH को लाओ, देखिए डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, और यहाँ पे CH2 देखिए CH के नीचे यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से आप बेंजीन बना दो, और इस तरीके से n टाइम्स चैन बनेंगे जिसको हम बुनाएस बोलते हैं। तो सिंपली अगर इसको 1-2 बार लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, जिसको स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ भी बोलते हैं। तो ये इसके प्रिपरेशन आपने देख लिया ना बुनाएस का। अब इसको देखता है इसका हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है, बुनाएस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहली बात, ये एक इलास्टिक पॉलीमर है, तो ये इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होती है। एक पहला वर्ड ये ध्यान में रखना। देखिए क्या है, गुड एब्रासन रेजिस्टेंस, देखिए इसकी पहली प्रॉपर्टी है। देखिए एक बात बताऊं, देखिए जितने भी सारे पॉलीमर्स के एग्जांपल्स है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉमन ही होती है। तो अगर आप उस टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान में रख पाओगे ना तो लिख लोगे प्रॉपर्टी और यूज केसेस। इंपॉर्टेंट है आपका प्रिपरेशन और उसके स्ट्रक्चर को याद रख पाना, उस पर आपके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो गुड एब्रासन रेजिस्टेंस में क्या है, एब्राशन का मतलब होता है ना कोई चीज़ घिसने से बच जाना, तो उसको हम गुड एब्रासन रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो घिसने से बच जाता है बुनाएस, मतलब उसमें खराबी नहीं आती है घिसने की वजह से। हाईली इलास्टिक एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। तीसरा क्या है, इट पोजेस हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड रेजिलियंस, ये जो है रिपीटेड लोड्स को भी सह सकता है जो बुनाएस आपका है, ठीक है। उसके बाद चौथा है रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड सॉल्वेंट्स, जो ऑयल एंड सॉल्वेंट्स है उससे रजिस्ट करता है। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी बुनाइन में भी आप लिख सकोगे, ठीक है ना। तो कुछ टेक्निकल नाम वर्ड ध्यान में रखना। इसके यूज केसेस क्या है, तो टायर्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, देखिए पहला है टायर्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। अच्छा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स पता है किसको बोलते हैं, जो कार के जो मेन यूज केसेस जो पार्ट होते हैं ना, जो मेन पार्ट जो उससे कार बनता है और कार को चलाने में सहायता करता है, जैसे इंजन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई उसके अंदर के, उसको ऑटोमोबाइल पार्ट्स बोलते हैं। तो टायर हो गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ये सारे बुनाएस इसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद शू सोल्स यानी जूते के नीचे का हिस्सा, ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया ताकि ये समझने के लिए, ऐसा मत लिखना यार। तो शू सोल्स देखिए जूते का जो नीचे वाला सरफेस जो ज़मीन पर टच करता है। तीसरा क्या है, फुटवेयर कंपोनेंट्स, जो जितने सारे चप्पल जूते बनते हैं, सैंडल बनते हैं, उसमें भी बुनाएस का यूज किया जाता है। चौथा है बेल्ट एंड होसेस, ये होसेस है HOSES। तो बेल्ट एंड होसेस जैसे कि मशीनों में जो बेल्ट्स नहीं होते जो 2 रिंग्स को बेल्ट के थ्रू जोड़कर उसको रोटेट करवाते हैं, हाँ, तो उस बेल्ट एंड होसेस हो गए, जो कि होसेस जो पाइप्स को भी बोलते हैं जो मशीन में यूज होता है, ये ध्यान में रखना। पांचवा का यूज टू मेक टफ बैटरी कवर्स, तो टफ बैटरी कवर्स बनाने में भी बुनाएस का यूज किया जाता है। ये सिंपल रहा ना, बुनाएस को हमने निपटा दिया। अब देखते हैं हम बुना एन को, इसको भी निपटा देते हैं। तो दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, चाहे दोनों पूछ दे, 7 मार्क्स का कोई ऐसे चांस नहीं है, लेकिन आप याद करके रख लो तो बहुत बढ़िया है। इसको हम बोलते हैं NBR। देखिए बुना इज सिंथेटिक रबर, ये भी सिंथेटिक है, कॉल्ड नाइट्राइल रबर। तो स्ट्रक्चर सेम है, इसमें ब्यूटाडाइन तो लगता ही है, लेकिन देखिए बुना एस में हमारा लगता था स्टाइरिन, लेकिन यहाँ पर हम देखिए अक्राइलो नाइट्राइल का यूज करेंगे। अभी देखते हैं आगे। तो एक सिंथेटिक रबर है जिसको नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं, और इसका नाम देखिए NBR, नाइट्राइल रबर। ये देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाई कोपोलिमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन, जो कि 3% वेट लेंगे, एंड अक्राइलोनाइट्राइल। ये कंपाउंड्स के नाम और स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखें, 2 मोनोमर है, ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल। तो बुना से याद कर लेंगे तो बुना एन भी आसान है। सिंपली देखिए ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर वही है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, और अक्राइलोनाइट्राइल का देखिए फॉर्मूला ये है, n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। जबकि अस्टाइरिन में यहाँ पर देखिए आपका एक बेंजीन का स्ट्रक्चर जोड़ा था जो बुना एस में था। बुना एन में देखिए अक्राइलोनाइट्राइल है, ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल। तो सिंपली इसका जब कोपोलिमराइजेशन हुआ तो जहाँ डबल बॉन्ड है आप सिंगल कर दो, और जहाँ सिंगल है वहाँ पे डबल कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए सेम एज इट इज है CH2, इसको देखिए आप फ्लिप कर देना, ठीक है। ये बस आपको फ्लिप कर देना अक्राइलोनाइट्राइल में, पहले यहाँ पे CH लगाना, CH, और जो CH2 है ना इसको लास्ट में कर देना, ठीक है, CH2, और CH के नीचे CN है तो CH के नीचे CN, कुछ इस तरीके से ये इसका चैन बन गया। ये क्या है, 2 मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बना। अब इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल रबर या फिर बुना एन बोलते हैं, ठीक है, बुना एन या फिर नाइट्राइल नंबर, जो भी आप नाम दे। यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड सॉल्वेंट्स, जो कि बुना एस में भी था, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी इसमें भी पाई जाती है। देखिए बेटर केमिकल रेजिस्टेंस देन बुना एस, हाँ इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसकी केमिकल रेजिस्टेंस बुना एस के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। अब देखिए इसके यूज क्या है, मेकिंग ऑयल सील्स एंड रबर ग्लोव्स, ऑयल सील्स एंड रबर ग्लोव्स बनाने में। दूसरा का यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इसके 2 यूज और कुछ प्रॉपर्टी आप लिख दिए ना, इसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज, ये 3 चीज़ें ही हमने देख लिया। इसमें हम PMMA पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, ये तीसरे पॉलीमर है, इसको हम अभी देखते हैं। पॉलीमिथाइल मेथा अक्राइलेट बोले चाहे मेथाक्राइलेट बोले, आप जो भी बोल सकते हो। ये वर्ड है ना, यही सारी चीज़ें कंपाउंड है,
PMMA इज ऑल्सो नोन एज प्लेक्सी ग्लास और ल्यूसाइट। ये इसका तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए। प्लेक्सी ग्लास या फिर ल्यूसाइट बोलते हैं पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट को। प्रिपरेशन कैसे होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट तो समझते हो जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकता है, तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए यूज किया गया है या तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका H2O2 नाम होता है, और एक एसिटाइल पेरोक्साइड, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालिस्ट की उपस्थिति में बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ किसके? मिथाइल मेथाक्राइलेट। यहाँ पे देखिए सिंगल, ये क्या है, इसका मोनोमर एक ही है, तो मिथाइल मेथाक्राइलेट का स्ट्रक्चर ये है, ये क्या है, मिथाइल मेथाक्राइलेट का n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल मेथा अक्राइलेट, चाहे क्राइलेट आप जो भी बोले, क्राइलेट। इसका जब पॉलीमराइजेशन हुआ तो देखिए सिंपल है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, लेकिन यहाँ केस में मत करना, ठीक है, या बुनाइन वाला तुक्के यहाँ पे मत लगाना। ये सिंपली जहाँ डबल बॉन्ड उसको सिर्फ सिंगल कर दो, CH2 सिंगल बॉन्ड, देखिए C CH3 और यहाँ पे C डबल O CH3, कुछ इस तरीके से इसके चैन बन गए। इसी को हम बोलते हैं PMMA, पॉलीमिथाइल मेथा अक्राइलेट, ठीक है। इसको हम प्लेक्सी ग्लास या फिर ल्यूसाइट भी बोलते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आप देख ले, इसका प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है PMMA में। पहली प्रॉपर्टी, इट इज अमोर्फस कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक। यही एक एमोर्फस होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। दूसरे का, इट्स वेट इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू ग्लास। ग्लास के कंपेरिजन में इसका वेट थोड़ा कम होता है। देखना, ये प्लेक्सी ग्लास या फिर ल्यूसाइट भी बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान में रखना, ग्लास के कंपेरिजन में इसका वेट कम है। एंड इजिली मोल्ड इनटू डिजाइड शेप, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक है तो डिजाइड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। इट इज रेजिस्ट टू वेदर एंड यूवी रे इफेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी, रेजिस्ट टू वेदर एंड यूवी रेज इफेक्ट, ठीक है। अब यूज केसेस यहाँ पे देख ले, तो यूज केसेस ये हैं फॉर मेकिंग लेंसेज, जो कि इसको हम प्लेक्सी ग्लास बोलते हैं ना, प्लेक्सी ग्लास। इसका पहला यूज है फॉर मेकिंग लेंसेज। दूसरा क्या है, मेकिंग एयरक्राफ्ट विंडोज एंड ऑटोमोबाइल लाइट्स। तो ग्लास है ना, तो देखिए एयरक्राफ्ट के विंडोज बनाने में, ऑटोमोबाइल में भी देखना कुछ लेंसेज ग्लास टाइप के नहीं होते, तो ऑटोमोबाइल लाइट्स वहाँ पर यूज किए जाते हैं। साइन बोर्ड एंड LED पैनल्स में यूज किए जाते हैं PMMA। और चौथा है आपका मोटरसाइकिल के वाइंड स्क्रीन, देखिए आगे वाला जो शीशा नहीं होता है जो हवा से बचाता है, हाँ, तो वहाँ पर प्लेक्सी ग्लास का यूज किया जाता है। यानी कि प्लेक्सी ग्लास का मतलब क्या है, वही PMMA। सिंपली ये ग्लास है जो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट हो गए, साइन बोर्ड हो गए, उसके बाद मोटरसाइकिल हो गए, सब में जो ग्लास नहीं होते वो सारे प्लेक्सी ग्लास होते हैं, यानी PMMA होते हैं। तो इसका यूज केस भी आपने देख लिया, ठीक है। PMMA हमने तीसरा को निपटा दिया, तीसरे को। अब अगला है हमारा ये रहा बैकलाइट, ठीक है। बैकलाइट को देखते हैं। बैकलाइट को बोलते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नाम से ही आपको ध्यान में आ रहा होगा कि दो मोनोमर यहाँ पे यूज होने वाले हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए बैकेलाइट इज क्रॉस लिंकेड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग उसको बोलते हैं जो गर्म करने पर मोल्ड तो हो जाता है लेकिन वापस अपने शेप में नहीं आता है, उसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। और थर्मोप्लास्टिक मोल्ड होकर अपने वापस शेप में आ जाता है, ठीक है। इन दोनों का भी डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, खैर किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये क्रॉस लिंकेड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है बैकेलाइट, इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखेगा। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका आप छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दें, फिर उसके बाद प्रिपरेशन पे देखें क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मैंने जैसे बताया कि अगर ये पॉलीमर के मैकेनिज्म्स भूल रहे हैं, जैसे कोपोलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्री रेडिकल एडिशन, ये सारे पॉलीमराइजेशन है, किस तरीके से पॉलीमर बन रहे हैं। तो अगर आप भूल रहे हैं ना कंडेंसेशन क्या है, तो सिंपली आप पॉलीमराइजेशन भी लिख सकते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नाम है, तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दो मोनोमर यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, उन दोनों का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, एंड फॉर्म अ हार्ड क्रॉस लिंकेड पॉलीमर कॉल्ड बैकेलाइट, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, फिनोल रहा ये, और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड रहा, और देखिए ये क्रॉस लिंकेड स्ट्रक्चर बनाता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो, फिगर में तो क्लियर दिख रहा है ना। सिंपली ये है यार कि देखो CH2 यहाँ से, CH2 यहाँ से, CH2 यहाँ से क्रॉस लिंकेज जुड़ा है। आप बुक में भी देख सकते हो इसके डायग्राम को, खैर यहाँ पे तो बढ़िया से बना ही है ना। उसके बाद OH ऊपर, फिर नीचे CH2 से जुड़ा है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो अगर मैं इसको फिर लिख कर दिखाऊँ तो वीडियो लंबे बनेंगे। तो यहाँ पे हमने बैकलाइट का प्रिपरेशन देख लिया। अब इसके यूज था, प्रॉपर्टी देख ले पहले, फिर लास्ट में यूज देखेंगे। इट इज़ हार्ड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल।
बेकलाइट की पहली प्रॉपर्टी है ये हार्ड होता है, रिजिड होता है और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। दूसरे का है एक्सीलेंट हीट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, जो कि हार्ड है तो हीट और मॉइस्चर से रेजिस्टेंस तो करता ही है। एब्रासन रेजिस्टेंस हार्ड है तो उसमें घिस कर उसमें हरास होने वाली प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो एब्रासन रेजिस्टेंस, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ये भी गुड है। यूज केसेस क्या है तो देखिए, अगर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो यूज इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स, जो कि बैकलाइट से ही बनते हैं। दूसरे का डिस्ट्रीब्यूटर हेड्स ऑफ कार, डिस्ट्रीब्यूटर हेड्स ऑफ कार यानी कि जो कार का देखना जो सामने वाला हेड पार्ट्स नहीं होते हैं उसको बोला जा रहा है। तीसरा का यूज इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स। चौथा है आपका टेलीफोन एंड रेडियो पार्ट्स में भी बैकलाइट का यूज किया जाता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप जैसे भी याद कर ले दोस्त, रट के लिख के जो भी हो। तो बैकलाइट का भी हमने देख लिया। अब लास्ट वाला देखते हैं हमारा कौन सा था, नायलॉन 66। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मैं ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ तो आप पेशेंस होकर पूरा देखना। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूज केसेस ऑफ नायलॉन 66। नायलॉन 66 का भी देख लेते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है ना कि ये जो आने वाला केमिस्ट्री का एग्जाम है ना, इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नायलॉन 66 तो देखिए, नायलॉन 66 इज अ सिंथेटिक पॉलीमर एंड टाइप ऑफ पॉलीमाइड। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लिख दो, पॉलीमाइड का टाइप है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर है। प्रिपरेशन देखें तो नायलॉन 66 इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिफिक एसिड इन 1:1 मोलर रेशियो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रायोरिटी 1 रखी है नायलॉन 66 की। ये कैसे बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये एक पहला मोनोमर हुआ है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा है एडिफिक एसिड। तो देखिए इस तरीके से है आपका, मैं ना इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाता हूँ। पहला मोनोमर क्या बोला गया, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। तो हेक्सामिथाइलिन का सिंपली है कि CH2 ये 6 हो गया और यहाँ पर आप NH2 लगा दें, NH2 तो ये पहला मोनोमर हुआ N नंबर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। दूसरा क्या है आपका एडिफिक एसिड। एडिफिक एसिड का भी आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, CH2 और आजू बाजू में देखिए COOH जोड़ दें, COOH ये N नंबर्स, इसको हम बोलते हैं एडिफिक एसिड, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है आपको, देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसे बार बार वर्ड आया इस वीडियो में तो मैं आपको बता दूं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ना ऐसे टाइप का पॉलीमराइजेशन टेक्निक है जिसमें वाटर जो है, वाटर रिएक्शन के दौरान वाटर वहाँ से निकल जाता है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पर ना सिंपली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में 2 नंबर ऑफ H2O यहाँ से निकल जाता है, जो कि ये COOH है ना, COOH यहाँ से H2O देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे आपको, सिंपली ये देखिए इसको कैसे करना है, ये NH2 है ना, हाँ यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलते हैं, देखिए 4 हाइड्रोजन है और देखिए 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के दौरान वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स निकलना। तो यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा NH, ये इस तरीके से आपका चैन बनेगा, NH सिंगल बॉन्ड, इसके बाद CH2 का होल 6, फिर यहाँ पे NH। मैंने बताया यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन निकल रहे, एक यहाँ से NH, फिर यहाँ से देखिए COOH है ना, तो यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकलेंगे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो C+O, फिर यहाँ पे CH2। देखिए इसमें बीच वाले कंपाउंड में CH2 और CH2 में कोई छेड़खानी नहीं है, मैंने बताया कहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से ऑक्सीजन निकल रहे, बच्चा फिर यहाँ से C+O। तो कुछ इस तरीके से इसका चैन बन गया N टाइम्स ऑफ, इसको बोलते हैं हम नायलॉन 66। तो एक बार प्रैक्टिस करके भी ज़रूर देख ले बना कैसे है, ठीक है ना। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो नायलॉन 66 की पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे बोली जा रही है कि ये हाईली स्ट्रेंथ है, ठीक है, हाईली स्ट्रेंथ हो गया, हाईली मेल्टिंग पॉइंट हो गया इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्ट्रेंथ, रेजिस्ट टू अब्रासन एंड केमिकल, हाईली इलास्टिक। ये 4 प्रॉपर्टी आप याद कर लें। उसके बाद इसके यूज केसेस में देखें, नायलॉन को तो आपने देखे होंगे ना, कपड़े भी देखे होंगे, जूते होते हैं नायलॉन के, यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, कारपेट और क्लॉथ्स, ठीक है। और देखना पैरासेट में भी यूज होता है, यूज इन इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लाइक जैसे गियर्स हो गए, मशीन पार्ट्स हो गए, यूज फॉर मेकिंग टूथ ब्रशेस, कॉम्ब मतलब कि कंघी, और टूथ ब्रश जो कि जिसे हम ब्रश करते हैं, फिर टायर के कोड्स,
ये सारे जो है नायलन के बने होते हैं, नायलन के आपने पैरासूट भी देखे होंगे। तो यूज केसेस हो गए, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पॉलीमर के एग्जाम्पल में। पहला आपका इसका प्रिपरेशन पूछेगा, फिर उसके आप यूज केसेस बताइए, फिर प्रॉपर्टी बताइए, ठीक है। ये 3 चीज़ पूछेंगे और आपको 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, 7 मार्क्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने आई थिंक 4 या 5 जो भी हो एग्जाम्पल्स हमने कवर करे हैं, बाकी जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।